Hello everyone. So we are back to quadratic equations and there were actually we completed only two sums in practice set 2.2 and then we skipped the remaining part. So let us continue the remainder part of exercise 2.2. So before starting this video, you need to go through the two or three videos uh, of the starting of 2.2, how to solve the basic sums of 2.2. I've already put the link of the previous videos on the WhatsApp group. So make sure you're going through that two or three videos and only then you are starting with this video. Okay. So in those videos, we have completed sum number 1 and sum number 2. Now let us begin with sum number 3. So by the time you reach here, you will be having a good grasp of how to solve the quadratic equations by factorization method. So I'm going to go a little fast in this video. So this is the question they have given to us. तो अभी इसमें क्या है, पहला और जो दूसरा सम है उसमें ये जो स्क्वायर वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स नहीं थे या बेसिकली उसका कोएफिशिएंट 1 था। तो उसका सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग था जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जब यहाँ पे कोएफिशिएंट आता है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसका, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा वेरिएशन है कि आप पहले वाले जो कोएफिशिएंट है उसको लास्ट वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका आंसर लिख लीजिए। अब यूजुअली तो हम यहाँ पे +13 लिखते थे, बट यहाँ पे आप +26 लिखेंगे विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड कोएफिशिएंट। मैं आपको स्टार्टिंग में सब सम्स के बारे में वैसे बता देता हूँ। तो इसको रीअरेंज करने पे ये मिला, तो मैंने क्या किया, 5 और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया, वो होता है 75। तो यहाँ पे 75 लिखा है। साइन का भी बात कर लेते हैं साथ में। तो ये जो तीसरे टर्म का साइन है वही आएगा यहाँ पे भी तीसरे टर्म का साइन माइनस था, इसलिए यहाँ पे -75 आ गया। नेक्स्ट टर्म में सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिला था, तो मैंने 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4 मिला और इसका साइन प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिखा। तो आपको वैसे ही सम सॉल्व करने हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये +26 है, प्लस बिकॉज थर्ड वाले टर्म के आगे का साइन प्लस है, 26 बिकॉज फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के 26। अब इसके आगे का आपको आता ही है, प्लस है इसलिए दो बार प्लस माइनस, दो बार प्लस माइनस, 26 मतलब 1 × 26 दो बार लिखेंगे। फिर 2 के टेबल में भी जाता है इसलिए 2 × 13, 2 × 13। इसके अलावा वो और कोई टेबल में नहीं जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब किसी के टेबल में नहीं जाता है, डायरेक्टली 13 के टेबल में जाता है और 13 ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब और कोई फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम ये चीज को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम मिडिल वाला टर्म ऑब्जर्व करेंगे जो है 27। तो अब किसका आंसर +27 आ रहा है क्योंकि आगे का साइन प्लस है। तो +1 +26 करूंगा तो 27 मिलेगा, +27। तो अपना तो इधर ही मैच हो गया पहले ही इसमें, तो आगे की चीजें देखने का भी जरूरत नहीं है, यही हमारे फैक्टर्स है। वैसे आगे का अगर आप देखते तो -1 -26 जो है वो -27 मिलता, जो साइन की वजह से मैच नहीं होता। 27 तो मैच हो गया था बट माइनस साइन है। ये करेंगे तो +15 मिलेगा, नहीं चाहिए। -2 -13 करेंगे तो -15 मिलेगा, नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली एक ही चीज मैच होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे दो तीन चीजें मैच होगी, सिर्फ एक ही चीज मैच होगा। तो ये +1 और +26 का क्या करेंगे हम लोग, ये चीज के जगह पे हम लिख लेंगे +1y और +26y, और ये एज इट इज कॉपी किया, पहला वाला टर्म भी एज इट इज कॉपी किया। तो इन शॉर्ट हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दी। अब इसके बाद के स्टेप सिंपल है, आपको फर्स्ट और सेकंड में जो भी चीज कॉमन दिख रहा है वो कॉमन निकालना है। तो 2y² है, यहाँ पे 1y है, तो क्लियरली सिर्फ एक y कॉमन है दोनों में, y को बाहर ले लिया। अगर y को बाहर ले लिया तो 2y² में से सिर्फ 2y बचेगा क्योंकि y तो बाहर है, और 1y में से सिर्फ 1 बचेगा क्योंकि y तो बाहर। फिर थर्ड और फोर्थ में कॉमन देखा है तो क्लियरली दिख रहा है कि 13 कॉमन है क्योंकि 13 × 2 26 होता है, तो 13 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा एक तो y बचेगा, और 13 2 26 होता है इसलिए 2 लिखा है।
और 13 तो पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जब भी कुछ नहीं बचा तो हम 1 लिखते हैं। अब ये दोनों सेम आए हैं, हमेशा सेम आने ही चाहिए, तो उसे हम आगे लिख लेंगे एक ही बार, और जो बचा हुआ चीज है उसे हम पीछे लिख लेंगे। अब जब दो ब्रैकेट्स बन गए इक्वल टू 0 तो हम लिखेंगे पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 या फिर दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब ये +13 वहां पे जाके हो जाएगा -13, तो y का आंसर मिल गया -13। अब ये +1 वहां पे जाके मिलेगा -1। वैसे तो हमारा सम इधर खत्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 है एक्स्ट्रा। पिछले बार के सब सम्स में यही पे आंसर आ जाता था, जैसे यहाँ पे भी आ गया, लेकिन ये 2 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लीकेशन में तो वहां पे जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू -half। So that's it for this sum. Let's move on to the next sum. फोर्थ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5m² को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है और बाकी चीजें राइट हैंड साइड पे है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए ये चीजें को भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा -22 है, -15 इज इक्वल टू 0। तो वापस यहाँ पे m² का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, इसलिए पहले 5 इंटू 15 करके 75 लिख लिया, और क्योंकि 15 का साइन नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे -75। तो जब भी यहाँ पे माइनस साइन आता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखते हैं। वापस वही 1 इंटू 75 दो बार, फिर 2 के टेबल में नहीं जाता इसलिए यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, फिर 3 के टेबल में 3 इंटू 25 दो बार, फिर 4 के टेबल में नहीं जाता, फिर वापस 5 इंटू 15 दो बार, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी के टेबल में नहीं जाता, सीधा 15 जाता है और 15 तो हो चुका है। तो इतने ही फैक्टर्स है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन कौन से इसमें से किस चीज का आंसर -22 हो रहा है। तो पहले वाले का चेक करेंगे तो +1 और -74 मतलब -75, तो आंसर मिलेगा -74, क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव है। यहाँ पे करेंगे तो -1 + 75 मतलब +74। ये वाले का करेंगे तो +3 - 25 मतलब -22, और हमें -22 ही चाहिए था, तो इसीलिए यही हमारा फैक्टर्स है। तो इसी को आगे फिर करने का जरूरत ही नहीं है आपको, इसी को यहाँ पे सेकेंड टर्म के जगह पे कॉपी कर लेंगे। तो +3 और -25 m के साथ लगा दिया, और पहला टर्म एज इट इज, तीसरा टर्म एज इट इज। अब ये फर्स्ट सेकेंड टर्म में हम कॉमन ढूंढेंगे, तो 5m² और 3m में सिर्फ m कॉमन है, पहले वाले टर्म से 5m बचेगा और दूसरे वाले टर्म से सिर्फ 3 बचेगा। फिर तीसरे और चौथे के लिए -25m और -15 में 5 कॉमन है, और आगे मैंने अगर साइन माइनस ले लिया तो ये जो है वो प्लस बन जाएगा, तो 5 इंटू 5m 25m हो जाएगा, और ये जो है वो प्लस हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, तो अगर माइनस साइन मैंने कॉमन लिया तो जो सेकेंड टर्म का साइन होता है उसे चेंज करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस लिखते, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस लिखते। तो ये आप एक ट्रिक की तरह याद कर लीजिए कि अगर यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो जो लास्ट वाला टर्म होता है उसका साइन हमें अंदर की तरफ चेंज करना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो एक बार वो सॉर्ट आउट हो गया, तो 5 कॉमन लिया तो 25m में 5m बचेगा, क्योंकि 5 इंटू 5m 25m होता है, और 15 में से 3 बचेगा क्योंकि 5 इंटू 3 15 होता है। आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, डिवीजन करना है। जब भी आप कोई चीज को कॉमन लेते हैं तो आपको वो वाले टर्म से उसको डिवाइड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना नहीं होता है। तो 15 डिवाइड बाई 5 3, और 25m डिवाइड बाई 5 5 है। वापस दोनों ब्रैकेट में 5m प्लस 3 मिला, आपने 5m प्लस 3 को बाहर लिख लिया, और जो बचा हुआ चीज है उसे अंदर लिख लिया। अब उसके बाद वही करना है आपको, दोनों को अलग अलग लिख लिया इक्वल टू 0 करके, +3 वहां पे जाएगा तो -3, और फिर 5 डिवाइड हो जाएगा, -5 वहां पे जाएगा तो +5, आंसर आ गया।